ओम शांति। बच्चों को समझाया गया है कि आत्माओं का निवास स्थान है टावर ऑफ साइलेंस, यानी शांति की चोटी। जैसे हिमालय पहाड़ी की चोटी है ना, वे बहुत ऊंची होती है। तुम रहते भी ऊंच से ऊंच हो। वो लोग पहाड़ी पर चढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं, रेस करते हैं, पहाड़ी पर चढ़ेंगे। पहाड़ी पर चढ़ने में भी कोई होशियार होते हैं। सब नहीं चढ़ सकते पहाड़ी पर, सब थोड़ा चढ़ाई करेंगे उस पहाड़ी के ऊपर, सब नहीं चढ़ सकते। तुम बच्चों को इसमें रेस आदि करने की दरकार नहीं है कि तुम भी पहाड़ियों पर चढ़कर रेस कर रहे हो। तुम्हें इसमें करने की दरकार नहीं है। आत्मा जो पतित है उनको पावन बन ऊपर जाना है। पहाड़ी पर चढ़ने की दरकार नहीं है कि तुम भी पहाड़ियों पर चढ़ चढ़ के प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। बच्चे, पहाड़ी पर ऐसे चढ़ने की दरकार नहीं है। तुमको तो आत्मा को पावन कर वापस ऊपर जाना है, घर जाना है। इसको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस। और वह फिर है टावर ऑफ साइंस। जो पहाड़ियों पे चढ़ते हैं, कैसे कैसे युक्तियां लगाए उस पहाड़ियों पर चढ़ते हैं, वह है टावर ऑफ साइंस। और ये जो तुम पावन बनकर घर जाएंगे, ये है टावर ऑफ साइलेंस। उनके बड़े बड़े बॉम्ब्स होते हैं टावर ऑफ साइंस के। उनका भी टावर होता है, वहां रखते हैं खौफनाक चीजें, जहर आदि बॉम्ब्स में डालते हैं। बाप कहते, बच्चे तुमको तो उड़ना है घर की तरफ। वे फिर घर बैठे ऐसे बॉम्ब्स फेंकते हैं जो सब खत्म कर देंगे। तुमको तो यहाँ से ऊपर जाना है टावर ऑफ साइलेंस। वहां से तुम आए हो, फिर जाएंगे तब जब सतो प्रधान बन जाएंगे। सतो प्रधान से तमो प्रधान में आए हो, फिर सतो प्रधान बनना है। जो सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हैं वह फिर औरों को भी रास्ता बताते हैं। तुम बच्चों को अब सुकर्म करना है। क्या करना है? सुकर्म करना है। कोई भी विकर्म नहीं करना है। बाप ने कर्मों की गति भी समझाई है। रावण राज्य में तुम्हारी दुर्गति हुई है। बच्चे, रावण राज्य में तुम्हारी बहुत दुर्गति हुई है। अब बाप सुकर्म सिखाते हैं। 5 विकार बड़े दुश्मन है। मोह भी विकर्म है। कोई भी विकार कम नहीं है। मोह भी एक बहुत बड़ा विकर्म है। कोई भी विकार कम नहीं है। मोह रखने से भी देह अभिमान में फंस पड़ते हैं। अगर मोह भी है ना तो भी देह अभिमान आ जाता है। इसे बाप कन्याओं को बहुत समझाते हैं। कन्या पवित्र को कहा जाता है। माताओं को भी पवित्र बनना है। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। भल बुढ़िया हो, भल बुढ़िया हो माना बूढ़ी हो, परंतु बाबा के तो बच्चे हो ना। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, अब कुमार कुमारी की स्टेज से भी ऊपर जाओ। मीठे बच्चों, अब कुमार कुमारी की स्टेज से भी ऊपर जाओ। जैसे पहले शरीर में आए फिर निकल कर जाना है, मेहनत करनी है। अगर ऊंच पद पाना चाहते हो तो और कोई की स्मृति ना आए। अगर तुम ऊंच पद पाना चाहते हो तो कोई की भी स्मृति ना आए। हमारे पास है ही क्या? हाथ खाली आए हैं ना, कुछ भी नहीं। अपना ये शरीर भी नहीं है। अब इस शरीर को भूलना है। अनासक्त कर्मातीत बन जाना है। ट्रस्टी बनो। बाप कहते हैं, भल घूमो फिरो, बाकी फालतू खर्चा मत करो। मनुष्य दान भी बहुत करते हैं। अखबार में पढ़ते हैं फलाना बहुत बड़ा दानी है। हॉस्पिटल धर्मशाला आदि बनाई है। जो बहुत दान करते हैं ना उनको फिर गवर्नमेंट से टाइटल मिलता है। पहले पहले टाइटल होते हैं हिज होलीनेस, हर होलीनेस।
होली पवित्र को कहा जाता है बच्चे। जैसे देवताएं पवित्र थे ऐसे बनना है, जैसे देवताएं पवित्र थे ना ऐसे बनना है। फिर आधा कल्प पवित्र रहेंगे। बहुत कहेंगे ये कैसे हो सकता है, वहां भी बच्चे पैदा होते हैं, तो फट से बोलो वहां रावण नहीं है। कहेंगे वहां भी तो बच्चे पैदा होते थे ना, तो फट से बोलो एकदम वहां रावण नहीं है। रावण द्वारा ही विकारी दुनिया होती है, राम बाप आकर पावन बनाते हैं। वहां पतित कोई हो ही नहीं सकता। कोई कहते हैं पवित्रता की बात भी नहीं करनी चाहिए, कोई कहते हैं पवित्रता की बात भी नहीं करनी चाहिए, शरीर कैसे कर चल सकेगा। ये पता ही नहीं है कि पवित्र दुनिया भी थी। आज कहते हैं नहीं पवित्रता की बात नहीं करो, शरीर कैसे चलेगा, बीमार हो जाएंगे, ये होगा वो होगा। अरे जब पावन दुनिया थी तो कैसे रहते थे, उनको पता ही नहीं है पावन दुनिया भी थी। अब पवित्र दुनिया है, ये खेल है बच्चे। वैशाल्य, शिवालय, पतित दुनिया, पावन दुनिया। पहले है सुख, फिर है बच्चे दुख। कहानी है ना कैसे राजाई ली फिर कैसे गवाई। ये अच्छी तरह से बच्चे समझना है। हमने हार खाई है, हमको ही जीत पानी है। बहादुर बनना चाहिए, अपनी अवस्था को जमाना चाहिए। घर बार होते संभाल करते पवित्र जरूर बनना है। कोई भी अपवित्र काम नहीं करना है। मोह भी बहुतों में होता है। अपने को देखना चाहिए। हमने प्रतिज्ञा की है कि आपके सिवाय किसको भी प्यार नहीं करेंगे, फिर दूसरों को क्यों प्यार करते हो। अपनी जांच करो कि तुमने ये प्रतिज्ञा की है कि आपके सिवाय बाबा हम किसको प्यार नहीं करेंगे, तो फिर क्यों प्यार करते हो। जो प्यारे से प्यारी चीज है वे याद आनी चाहिए, फिर और सब दे के संबंध भूल जाएंगे। सबको देखते ऐसे समझो हम अब स्वर्ग में जा रहे हैं। ये सब कलयुगी बंधन है, हम दैवी संबंध में जा रहे हैं। और कोई मनुष्य की बुद्धि में ये ज्ञान नहीं है बच्चे। तुम बाप की याद में अच्छी तरह रहो तो देखो फिर खुशी का पारा कैसे चलेगा। जितना हो सके ना बच्चे बंधन कम करते जाओ, बढ़ाओ नहीं, कम करते जाओ। अपने को हल्का कर दो, बंधन बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इस राज्य पाने में खर्चे की तो कोई जरूरत ही नहीं है। ये राज्य लेने के लिए कोई खर्चे की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास खर्चा कुछ भी नहीं है। तुम जो कुछ बाप को देते हो वह देते नहीं परंतु लेते हो। बाप तो है गुप्त, वे श्रीमत देते रहते हैं कि म्यूजियम खोलो, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी खोलो, जिससे तुम नॉलेज प्राप्त करते हो। योग से तुम सदैव के लिए निरोगी बन जाते हो। हेल्थ, वेल्थ और उनके साथ बचे तुमको मिलती हैप्पीनेस तो है ही है, वो भी 21 जन्मों के लिए। एक सेकंड में बचे तो मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिलती है ना, उनको बोलो तो आकर समझे। द्वार पर भी समझा सकते हो। द्वार पर भी कोई आए ना, जैसे दरबार माना दरवाजे पर भी कोई आए तो उसको भी समझा सकते हो। कोई भी दरवाजे पर आए तो जैसे दरवाजे पर भीख मांगने आते हैं ना, तुम भी जैसे भीख देते हो जिससे तुम मनुष्य ना एकदम मालामाल बन जाते, ऐसे तुम भीख देते हो। हाँ, तुम्हारे द्वार पे कोई आए तो उसको मालामाल कर दो। कोई भी हो बोलो तुम क्या भीख मांगते हो, हम तुमको ऐसी भीख देते हैं जो तुम जन्म जन्मांतर भीख मांगने से छूट जाएंगे। ऐसी भीख तुमको अभी देंगे। बेहद के बाप और सृष्टि चक्र को जानने से तुम यह बनते हो। आओ तो तुमको समझाएं।
तुम्हारा बच्चे ये जो बैच है ना, अच्छा आज बैच किस किस ने पहना हुआ है? तो सबने पहना है। हाँ, तुम्हारा ये जो बैच है ना, ये बैच भी कमाल कर सकता है। सेकंड में बेहद का वर्षा, इनसे तुम कोई को भी दे सकते हो इस बैच से। सेकंड में बेहद का वर्षा दे सकते हो इस बैच से। सर्विस करनी चाहिए। बाप सेकंड में विश्व का मालिक बनाते हैं। फिर है बच्चे पुरुषार्थ पर। छोटे बड़े सबको कहा जाता है बाप को याद करो। ट्रेन में भी तुम बैच पर सर्विस कर सकते हो। बैच तुमको पढ़ा हो, सबको समझा सकते हो कि तुमको दो बाप है। दो से ही वर्षा मिलता है, ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलता है। वे तो दलाल है। इन द्वारा बाप तुमको सिखलाते हैं और वर्षा देते हैं। मनुष्य मनुष्य देखकर समझाना चाहिए। किस मनुष्य को कैसे समझाना है, क्या बताना है, मनुष्य मनुष्य को देखकर समझाना चाहिए। यात्रा पर भी देखो बच्चे बहुत जाते हैं, वे सब है देखो बच्चे जिस्मानी यात्रा है, और ये है तुम्हारी रूहानी यात्रा। इससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। जिस्मानी यात्रा में तो क्या खाने जाते हैं? धक्के। पीछे से धक्का पड़ेगा आगे पहुंच जाएंगे, आगे से धक्का पड़ेगा पीछे पहुंच जाएंगे। कितनी भीड़ होती है तो बीच में ऐसे खड़े हो जाते हैं, पता है आगे पहुंच ही जाएंगे, तो कई बार आगे नहीं वो पीछे ही हटा देते हैं। हाँ, सब एक्सपीरियंस तो किया होगा, बहुत भीड़ होती है तो उस यात्रा में तो कितने धक्के खाने जाते हैं। सीढ़ी का चित्र भी तुम साथ में हो, सर्विस करते रहो, फिर उनको भोजन आदि की भी दरकार नहीं रहेगी। कहा जाता है ना, खुशी जैसी रात में। अगर तुम्हारे पास भोजन नहीं भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि तुम खुश हो जाएंगे सुनाएंगे तो। हाँ, और खुश हो जाएंगे तो भूख गायब हो जाती है, तो खुराक मिल ही जाती है। तो खुश है तो खुराक मिल गई। और कहीं खाते पीते भी रहते हैं, खुश नहीं है तो सारा दिन फूकते रहते हैं। हाँ, उनका न खून नहीं बनता है, ना खून बनेगा ना वो मोटे। कई मोटे होता है ना, कहते हैं हम तो खाते पीते घर के हैं। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। खुराक वही होती है ना जो शरीर को लग जाए, तो मोटे कहते हैं हमारे को खुराक लग जाती है तो हम खुश रहते हैं। हाँ, और कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। धन नहीं होगा तो उनको घड़ी घड़ी भूख लगती रहेगी। हाँ, उनको घड़ी घड़ी भूख लगेगी। धनवान राजाओं का जैसे कि पेट भरा रहता है। जो धनवान राजाएं होते हैं ना, उनका जैसे कि पेट भरा रहता है, बड़ी रॉयल चलन होती है, बातचीत भी फर्स्ट क्लास। तुम समझते हो हम क्या बन रहे हैं। वहां खान पान आदि बड़ी रॉयल्टी से होता है, बे टाइम कभी नहीं खाते, बड़ा रॉयल्टी से शांति से खाते हैं। तुम्हें सब गुण सीखने चाहिए। निराकार की महिमा, देवताओं की महिमा और अपनी महिमा, तीनों की जांच करो। अब तुम बाबा के गुणों वाले बन रहे हो, फिर बनेंगे देवताओं के गुण वाले, तो वे गुण अभी धारण करने चाहिए। अब तुम दैवी गुण धारण कर रहे हो। गाते हैं शांति का सागर, प्रेम का सागर। जैसे बाप पूजा जाता है ना, वैसे तुम भी पूजे जाते हो। बाप तुमको नमस्ते करते हैं, तुम्हारी तो पूजा भी डबल होती है। ये सब बातें बाप भी समझाते हैं, तुम्हारी महिमा भी समझाते हैं कि पुरुषार्थ कर ऐसा बनो। दिल से पूछना चाहिए कि हम ऐसे बने हैं। जैसे हम अशरीरी आए हैं वैसे अशरीरी होकर जाना है। शास्त्रों में भी है लाठी भी छोड़ो, लिखा है लाठी भी आधार, कुछ लाठी भी साथ में नहीं जाएगी। जो बुजुर्ग हो जाते हैं तो लाठी का आधार लेकर चलते हैं ना, तो शास्त्रों में लिखा है लाठी भी छोड़ो। परंतु इसमें लाठी की बात नहीं, ये लाठी का अर्थ क्या है उसको समझना है। इसमें लाठी की बात नहीं, यहाँ तो शरीर को छोड़ने की बात है, बाकी सब है भक्ति मार्ग की बातें। यहाँ सिर्फ बाप को याद करना है, बाप बिगड़ दूसरा ना कोई। तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, तुम जानते हो मनुष्य
कितना गुरुओं की जंजीरों में फंसे हुए, अनेक प्रकार के गुरु है। अब तुम्हें ना गुरु चाहिए ना कुछ पढ़ना ही है। बाप ने एक ही मंत्र दे दिया है बच्चे, मामेकम याद करो, वर्षे को याद करो और दैवी गुण धारण करो। ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। यहाँ आते हो बच्चे रिफ्रेश होने के लिए। यहाँ समझेंगे हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं और वहां समझेंगे कि बाबा मधुबन में बैठे। यहाँ आएंगे तो समझेंगे कि हम बाबा के सम्मुख बैठे, और जब वहां चले जाएंगे तो समझेंगे कि बाबा मधुबन में बैठे हैं। जैसे हमारी आत्मा तख्त पर बैठी है, वैसे बाबा भी इस तख्त पर बैठे हैं। बाबा कोई गीता शास्त्र आदि हाथ में नहीं लेते हैं, ऐसे भी नहीं इसने कोई कंठ किया हुआ है। वह तो सन्यासी आदि कंठ करते हैं। ये तो है ज्ञान का सागर, ब्रह्मा द्वारा सब राज समझाते हैं। शिव बाबा कभी कोई स्कूल में सत्संग में गया है क्या? हाँ, स्कूल में सत्संग में गया है क्या? बाप तो सब कुछ जानते ही है। कोई कहे भला साइंस जानते? बाबा कहते हैं साइंस से हमको क्या करना है? मुझे बुलाते ही है कि आकर पतितों को पावन बनाओ, इसमें साइंस तो क्यों सीखूंगा? कहेंगे शिव बाबा परामर्श शास्त्र पढ़े। अरे उनके लिए तो कहा ही जाता है ना ज्ञान का सागर। यह तो भक्ति मार्ग के शास्त्र है। विष्णु के हाथ में शंख चक्र आदि दे दिया है। अर्थ का देखो बच्चे होता है कुछ भी पता ही नहीं है। वास्तव में ये अलंकार ब्रह्मा को और ब्राह्मणों को देना चाहिए। सूक्ष्म वचन में तो ये शरीर ही नहीं है। ब्रह्मा का साक्षात्कार भी बच्चे घर बैठे भूतों को होता है, कृष्ण का भी होता है। इसका अर्थ है इस ब्रह्मा के पास जाओ तो कृष्ण जैसा बन जाएंगे, वह कृष्ण की गोद में आ जाएंगे। वह सिर्फ प्रिंस का साक्षात्कार होता है। अगर तुम अच्छी रीति पढ़ेंगे तो यह बन सकते हो। ये बच्चे एम ऑब्जेक्ट सैंपल जो बताएंगे वो एक का बताएंगे ना, उसको मॉडल कहा जाता है। तुम जानते हो बाबा आया है सत्यनारायण की कथा सुनाने, नर से नारायण बनाने। पहले तो जरूर प्रिंस बनेंगे। शास्त्रों में दिखाया ना बच्चे, कृष्ण ने माखन खाया। वास्तव में ये है विश्व की बादशाही का गोला। जो माखन दिखाया है ना, वो विश्व की बादशाही का गोला है। बाकी चंद्रमा आदि कैसे मुख में दिखाएंगे? कैसे भी है ना, दो बिल्ले आपस में लड़े और बीच में से जो सृष्टि का मालिक बना उसको माखन मिल गया, उसको माखन दिखा दिया। जो सृष्टि का मालिक बना उसको वो माखन दिखा दिया। अब अपने को देखो, हम ऐसे बने हैं व नहीं? अपने को देखो, हम ऐसे बने हैं व नहीं? ये पढ़ाई है ही राजाई पद के लिए, प्रजा पाठशाला थोड़ी कहेंगे। ये है नर से नारायण बनने की पाठशाला, गॉडली यूनिवर्सिटी। भगवान पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा लिखो ईश्वरीय विश्वविद्यालय और ब्रैकेट में लिखो यूनिवर्सिटी, परंतु यह लिखना भूल जाते हैं। तुम कितना भी लिटरेचर दो तो भी कुछ समझेंगे नहीं। इसमें समुख समझाना पड़ता है। बेहद के बाद से बेहद का वर्षा मिलता है। जन्म जन्मांतर तुम हद का वर्षा लेते आए हो। तुम बैच पर सर्विस कर सकते हो, भल कोई हंसी भी करे। तुम बैच पर सर्विस कर सकते हो, भल कोई हंसी भी करे। दो बाप की बात अच्छी है। ऐसे बहुत अपने बच्चों को समझाते हैं। बच्चे भी बाप को समझा लेते हैं। स्त्री पति को ले आती है, कहाँ कहाँ फिर झगड़ते हैं। अब तुम जानते हो, तुम सब आत्माएं बच्चे हो, वर्षे के हकदार हो। लौकिक संबंध में बच्ची शादी करके दूसरे घर में जाती है, उनको कन्यादान कहा जाता है।
को देते हैं ना, दूसरे को अपनी कन्या दे देते हैं ना, तो ये कन्या दान हो जाता है। दूसरे घर में दे देते हैं तो ये हो गया कन्यादान, दूसरे को देते हैं। अभी तो वह काम नहीं करना है, अभी तो वह काम नहीं करना है। वहां स्वर्ग में भी कन्या दूसरे घर में जाती है परंतु पवित्र रहती है। यह है पतित दुनिया और वह सतयुग है शिवालय पावन दुनिया। तुम बच्चों पर अब है बृहस्पति की दशा, तुम स्वर्ग में तो जरूर जाएंगे, यह तो पक्का पक्का है। बाकी पुरुषार्थ से ऊंच पद पाना है। दिल से पूछना है कि हम फलाने मिसल सर्विस करते हैं, हम फलाने के मिसल सर्विस करते हैं। ऐसे नहीं ब्राह्मणी चाहिए, ब्राह्मणी चाहिए, हमें टीचर चाहिए, टीचर चाहिए। टीचर तुम खुद बनो। अच्छा, बच्चों को पुरुषार्थ करना है, बाकी बाबा किससे पैसे ले करके क्या करेंगे? बाबा किसी से पैसे लेकर के क्या करेंगे? तुम जाकर म्यूजियम आदि खोलो, मकान आदि तो ये सब खत्म हो जाएंगे, यहाँ खत्म हो जाएंगे। बाबा तो व्यापारी है ना, शराब भी है, दुख की जंजीरों से छुड़ाए सुख देने वाला है। अब बाप कहते हैं बहुत गई थोड़ी रही। तुम देखते रहेंगे बहुत हंगामे होते हैं, तुम देखते जाना कैसे बहुत हंगामे होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।